फटाक खबर सिर्फ 30 सेकंड में। डाउनलोड कीजिए तक ऐप। भारत और दक्षिण कोरिया ने साथ मिलकर व्यापार को ठीक तरीके से और संतुलित तरीके से बढ़ाने पर सहमति जताई है ताकि इससे दोनों देशों को लाभ मिल सके। दोनों देशों ने आपसी व्यापार को 2030 से पहले 50 अरब डॉलर तक पहुंचाने के लक्ष्य को दोहराया है और कहा है कि वो इसके लिए साथ मिलकर काम करेंगे। भारत और दक्षिण कोरिया के वाणिज्य मंत्रियों की बैठक में ऊंचे व्यापार घाटे, अधिक बाजार पहुंच, साथ ही भारतीय निर्यातकों को आ रही गैर शुल्क जैसी परेशानियां दूर करने पर बातचीत हुई। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और कोरिया के वाणिज्य मंत्री हान कू-येव के बीच नई दिल्ली में बैठक हुई, जिसके बाद एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि भारत और कोरिया व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते यानी कि सीपीए पर बातचीत को नई गति देने पर सहमत हुए हैं। कोरियाई वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के निमंत्रण पर बातचीत के लिए भारत आए हैं। एक सरकारी प्रेस रिलीज में कहा गया कि दोनों मंत्रियों के बीच व्यापक बातचीत हुई। इसमें व्यापार और निवेश से जुड़े अलग अलग मुद्दों पर बातचीत हुई। दोनों मंत्री सीईपीए पर चर्चा को नई गति देने के लिए सहमत हुए। दोनों मंत्रियों ने भारत और कोरिया के व्यापार जगत के लोगों के निवेश पर संवाद को प्रोत्साहित करने पर भी सहमति जताई है। सीईपीए को लेकर दोनों देशों के उद्योग जगत में कुछ कठिनाइयां हैं जिन पर बात हुई। इस मुद्दे पर दोनों मंत्रियों ने उसके समाधान खुले मन से चर्चा के जरिए करने पर सहमति जताई है। दोनों मंत्रियों ने अपनी टीमों के अधिकारियों को सीईपीए को लेकर जो भी परेशानियां हैं उन पर बातचीत करने और समयबद्ध तरीके से उसे पूरा करने, साथ ही साथ इसमें सभी हितधारियों के साथ लाभ लेने का निर्देश दिया ताकि 2030 से पहले द्विपक्षीय व्यापार को 50 अरब डॉलर तक पहुंचाया जा सके। दोनों देशों के बीच ये लक्ष्य साल 2018 में तय किया गया था, जिसे पूरा करने के लिए अब दोनों ही देश एक साथ मिलकर आगे काम करने वाले हैं। बयान के मुताबिक दोनों पक्षों में इस बात पर सहमति बनी है कि नियमित द्विपक्षीय व्यापार बातचीत में दोनों देशों के व्यावसायिक समुदाय द्वारा उठाई जाने वाली समस्याओं, साथ ही साथ उभरते व्यापारिक मुद्दे जिसमें आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती का भी मुद्दा है, समाधान का मंच बनाया जाएगा। बयान के मुताबिक दोनों मंत्री भारत और दक्षिण कोरिया के बीच व्यापार को पारस्परिक हित में उचित और संतुलित तरीके से बढ़ाने की आवश्यकता पर उन्होंने सहमति जताई है। आपको बता दें कि वित्त वर्ष 2020-21 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 17.5 अरब डॉलर का रहा। व्यापार संतुलन कोरिया के पक्ष में झुका हुआ है। वित्त वर्ष के दौरान भारत का दक्षिण कोरिया से आयात 12.8 अरब डॉलर का रहा था, वहीं भारत से दक्षिण कोरिया को निर्यात सिर्फ 4.7 अरब डॉलर का था। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।